वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के बिहेव बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आज आपके पहला क्वेश्चन आपके अल्बर्ट आइंस्टीन वाले चैप्टर से लिया है और जो आपके नया पैटर्न है, इस बार आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उस हिसाब से हमने आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रिपेयर किए हैं। जैसे पहला, व्हेन एंड वेयर वाज आइंस्टीन बोर्न, यानी आइंस्टीन कब और कहां पैदा हुआ था। तो इसका आंसर आपको लिखना है। ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, वही व्हेन एंड वेयर को हटा देना और यहां पर आपको ये हटाकर ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर ले लेंगे, यानी आइंस्टीन, और ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर ले लेंगे, आइंस्टीन वाज बोर्न, और आंसर हटा देना। तो हमारा क्वेश्चन से आंसर बन जाएगा, आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन उल्म जर्मनी, यानी जर्मनी के उल्म शहर में 1879 को उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड आइंस्टीन्स मदर थिंक हिम टू अ फ्रीक। टू बी अ फ्रीक आएगा यहाँ पर, टू बी अ फ्रीक, यानी आइंस्टीन की माँ उसे एक फ्रीक यानी अनोखा, एक अटपटा सा बालक क्यों मानती थी। इसका आंसर आपको लिखना है कि ये वाई हम हटाएंगे यहां से, और इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे, आइंस्टीन्स मदर डिड हटाएंगे तो थिंक को आप बदल देंगे थॉट में, यहां पर थॉट में बदल देंगे, यानी आइंस्टीन्स मदर थॉट हिम टू बी अ फ्रीक, और इनको हटा देंगे और यहां पर आंसर शुरू करेंगे बिकॉज से, बिकॉज क्योंकि, फिर आगे बढ़ा देंगे, हिज हेड सीम मच टू लार्ज या वेरी लार्ज, उसका सिर बहुत बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 ही स्टिल वॉजंट टॉकिंग, 2.5 साल का होने के बाद भी वो बातचीत नहीं करता था, बोलता नहीं था। He uttered everything twice, ये भी ध्यान दे, वो हर बात को 2 बार बोलता था। When learned to speak, जब वो बोलना सीखा तो हर चीज को 2 बार बोलता था। He did not know what to do with other children, उसे यही पता नहीं था दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, कैसे उनके साथ खेला जाए, ये वो नहीं जानता था। अब क्वेश्चन नंबर 3, why did Einstein's playmates call him brother boring। आइंस्टीन के जो प्लेमेट साथी खिलाड़ी थे, साथी खेलने वाले थे, वो उसे ब्रदर बोरिंग क्यों कहते थे, यानी नीरस भाई क्यों कहते थे। तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन 2 का आंसर ही डिड नॉट से चिल्ड्रन तक लिख दे, यानी कि ये वाला। अब तरीका वही है, आइंस्टीन्स प्लेमेट्स, अब डिड हटाएंगे तो इस कॉल को किस में बदल देंगे, कोल्ड में। आइंस्टीन्स प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है और यहाँ बिकॉज लिख देना है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, ये वाला आंसर आपको इसमें लिख देना है। काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज ही इंटरेस्टेड इन, कौन से संगीत के वाद्य यंत्र में उसकी रुचि थी। तो इसका आंसर है वायलिन में। अब आप आंसर बनाना सीख गए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इंटरेस्टेड इन, तो आपको क्या करना है, ही और वॉज की यहाँ पर वॉज यहाँ लिख देना, ही वॉज इंटरेस्टेड इन वायलिन। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी नई पैदा हुई बहन का नाम क्या था, कौन थी। तो आंसर है माजा। तो आपको क्या करना है, हु वाला का मैंने पहले भी तरीका बताया, हु की जगह आपको जो नाम आया है वो लिखना है, यानी कि माजा वॉज हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना, फुल स्टॉप लगा देना। व्हाट वॉज हिज डेस्क ड्रॉअर कॉल्ड, यानी उसकी जो मेज की दराज थी उसे वो क्या कहता था, और इसमें यह भी पूछा जा सकता है एंड वाई, और क्यों। तो बहुत सिंपल तरीका है, व्हाट वाज दिस डेस्क ड्रॉअर कॉल्ड, तो आपको क्या करना है, व्हाट हटाएंगे
और इसका आंसर लिखेंगे हीज डेस्क ड्रॉवर, और यहाँ पर ये वॉज सहायक क्रिया यहाँ आ जाएगी। हीज डेस्क ड्रॉवर वॉज कॉल्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, आंसर लिख रखा है वो हटाएंगे। हीज डेस्क ड्रॉवर वॉज कॉल्ड द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसकी मेज की दराज को वो सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र का ब्यूरो कहता था। बिकॉज, क्यों कहता था ये पूछा जाए, बिकॉज ही वॉज यूजिंग इट, क्योंकि उस डेस्क की दराज को काम में ले रहा था टू डेवलप हिज ओन थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, उसके सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए उसे काम में ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा? आंसर है ये टू वांट से, लेकिन वही तरीका रहेगा। व्हाई डिड, तो व्हाई हटाएंगे, डिड हटाएंगे, आइंस्टीन राइट को किस में बदल देंगे, रोट में। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हटाएंगे। अब इसका बनेगा आइंस्टीन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और फिर इसको टू से कनेक्ट कर देंगे, टू वॉर्न अगेंस्ट से यहां से कनेक्ट कर देंगे, टू वॉर्न अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। उन्होंने, जर्मनी ने एटॉमिक बॉम्ब विकसित कर लिया था, इसके खिलाफ चेतावनी जारी की थी, इसलिए पत्र लिखा था। एंड हाउ डिस्ट्रक्टिव इट कुड बी, और ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को संसार के नागरिक के रूप में क्यों याद करता है। आंसर है आइंस्टीन बिलीव्ड इन यूनिवर्सल पीस, आइंस्टीन को संसार का नागरिक के रूप में याद किया जाता है। अब तरीका वही रहेगा, द वर्ल्ड रिमेंबर की यहाँ एस लगा देना, डजट आएंगे तो द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, और यहाँ पर लिख देना बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज आइंस्टीन बिलीव्ड, फिर आगे बढ़ा देना इन यूनिवर्सल पीस, वो वैश्विक शांति का पक्षधर था। ही एजिटेटेड फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, उसने आंदोलन चलाया था जिसमें हथियारों को जो विकसित कर रहे थे उसको समाप्त करने के लिए, हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज हिज हेड मास्टर्स ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन के हेड मास्टर के क्या विचार थे आइंस्टीन को लेकर। आइंस्टीन्स हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, आइंस्टीन के हेड मास्टर ने एक बार आइंस्टीन के पिता को बताया था डेट की व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन, आइंस्टीन कुछ भी व्यवसाय के रूप में चुनाव कर ले, वुड नॉट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो कुछ भी करे उससे सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे विचार है आइंस्टीन के हेड मास्टर के उसको लेकर थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड ही लीव द स्कूल, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया, या इसमें है व्हाई डिड आइंस्टीन हेड द स्कूल, आइंस्टीन स्कूल से क्यों हेड करता था, और एक और है व्हाई डिड ही क्लैश विद हिज टीचर्स, उसके टीचर से हमेशा बहस क्यों होती थी। 3 क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर है, ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, उसे जो स्कूल में रेजिमेंटेशन थी, जो पाबंदियां थी, कठोर अनुशासन था, उससे नफरत थी। एंड ऑफन क्लेश्ड विद हिज टीचर्स, इसीलिए उसके टीचर से क्लेश्ड होता, टकराव होता था। ही वॉन्टेड अ लिबरल एटमॉस्फेयर, वो चाहता था कि उदारवादी माहौल हो, बच्चों को पूरी स्वतंत्रता हो, इसलिए उसे दुखी होकर उसने स्कूल छोड़ दिया। तो ये हमने 10 क्वेश्चन आपके अल्बर्ट आइंस्टीन वाले से लिए हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट साउंड वाज फेमिलियर वन फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए कौन सी आवाज जानी पहचानी थी। तो आप आंसर का तरीका समझ गए, व्हाट की जगह आप लिख देना द साउंड ऑफ रेड्स फ्रॉम अबोव, ये चीज आप यहां लिख देना,
द साउंड ऑफ रेट्स फ्रॉम अबव, यानी चूहों की ऊपर से आने वाली आवाज, यहां पर लिख देना वॉज, ये दोनों हटा देना, वॉट साउंड और वो वाली चीज यहां लिख देना, वॉज फेमिलियर वन फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए जानी पहचानी थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर द साउंड डेट डे, उस दिन उसने कितनी बार ऊपर से आवाज सुनी थी, जो ऊपर बार बार रेट्स का ट्रैफिक चल रहा था, वो शोर कर रहे थे, कितनी बार उसने वो आवाज सुनी थी चूहों की। तो ये है आपके 3 टाइम्स। तो आपको आंसर क्या लिखना है, हाउ मैनी की जगह आपको क्या लिखना है, टाइम्स से टाइम्स मिल गया, यानी ये हटा देना आप, ये आप हटा देना और इसको लिखना ही हियर। अब डिड हटाएंगे तो हियर को किस में बदलेंगे, हर्ड में, यानी HEARD, ही हर्ड द साउंड, ही हर्ड द साउंड, और यहां पर आप लिख देना 3 टाइम्स डेट डे, 3 बार उसने ये आवाज सुनी थी, ही हर्ड द साउंड 3 टाइम्स डेट डे, 3 बार ये आवाज सुनी थी, और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देना। इसके बाद में आप यहां पर चौथी बार भी उसने आवाज सुनी थी, लेकिन वो आवाज चूहों की नहीं थी, वो आवाज थी ऊपर से स्नेक, सांप के गिरने की, थर्ड साउंड। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में आगे बढ़ते हैं। विच बुक डिड द नरेटर टेक आउट फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से नरेटर ने कौन सी पुस्तक निकाली थी। तो आपको इसका आंसर लिखना है मैटेरिया मेडिका, और आपको क्या करना है, द नरेटर और टेक की जगह सेकंड फॉर्म में बदल देना, टुक आउट फ्रॉम द बॉक्स, क्या निकाली थी, मैटेरिया मेडिका। विच बुक की जगह आप क्या करेंगे, द नरेटर टुक आउट मैटेरिया मेडिका, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, द नरेटर टुक आउट मैटेरिया मेडिका फ्रॉम द बॉक्स, और इनको हटा देना, इसको डिड हटाया तुमने टुक में बदल दिया। विच पोजिशंस डिड द डॉक्टर हैव इन हिज रूम, यानी डॉक्टर के पास कौन कौन से पोजिशंस थे, उसके पास में स्वामित्व की कौन कौन सी चीजें थी, ध्यान रखना जरूरी है। शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी। एक तो उसके पास 60 रुपीज थे इन हिज सूट केस, यही पूछ लिया जाए डॉक्टर के पास केस कितना था, कितने रुपए थे, तो याद रखें 60 रुपये, 60 रुपये थे उसके सूट केस में। ही हैड अ फ्यू शर्ट्स, कुछ शर्ट्स थी, धोती थी, और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट था उसके पास में। इसके अलावा बेड, अ चेयर, अ टेबल एंड अ लैम्प टू, क्योंकि उसका जो रूम था रेंटेड रूम था, किराए वाला कमरा था। इट वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, और उसमें रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कनेक्शन नहीं था बिजली का, ये लैंप जलाता था वो। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। 2 महत्वपूर्ण और भूकंपीय निर्णय कौन से लिए थे जब वो दर्पण देख रहा था डॉक्टर, तो आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद करें। While he was looking into the mirror, the doctor made an important decision to shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. ये पहला निर्णय लिया था महत्वपूर्ण, कि एक तो रोजाना शेविंग करेगा और हल्की पतली मूछें उगाएगा ताकि वो थोड़ा हैंडसम नजर आए, सुंदर नजर आए। He made another earth-shaking decision. उसने दूसरा भूकंपीय निर्णय लिया, to always keep an attractive smile on his face to look more handsome, और उसके चेहरे पर कुछ आकर्षित करने वाली स्माइल रखेगा ताकि वो और अधिक सुंदर नजर आए। ये दोनों निर्णय लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ वुमन डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी एंड व्हाई, किस प्रकार की महिला से डॉक्टर शादी करना चाहता है और क्यों। आंसर है द डॉक्टर वांटेड टू मैरी ए वुमन डॉक्टर, पहली बात तो वो एक महिला जो डॉक्टर हो उससे शादी करना चाहता है, विद अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसकी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चलती हो, एंड हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, और जिसके पास बहुत पैसा हो, क्योंकि उसकी उतनी इनकम नहीं थी डॉक्टर की। शी शुड बी अ फैट वुमन, वो एक मोटी महिला होना चाहिए। इफ ही मेड सम सिली मिस्टेक, अगर उससे कोई मूर्खतापूर्ण गलती हो जाती है डॉक्टर से, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागने की जरूरत पड़ती है, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम, तो वो मोटी होगी तो उसके पीछे भागकर उस डॉक्टर को पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए मोटी महिला से वो शादी करना चाहता था।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है, व्हाई डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट वुमन, ये बिल्कुल इसी का मिलता जुलता है। इसमें तो ये है कि कौन सी महिला से शादी करना चाहता था, इसमें पूछा है कि मोटी महिला से शादी क्यों करना चाहता था। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, व्हाई डिड द डॉक्टर, तो ये डॉक्टर से लिखना है। द डॉक्टर वांट को डिड हटा है तो सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, यानी वांटेड में बदल देंगे। द डॉक्टर वांटेड टू मैरी अ फैट वुमन, अ फैट वुमन ये रहा, अ फैट वुमन, किससे शादी करना चाहता है, फैट वुमन से, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, अ फैट वुमन से आपको आंसर लिखना है और KHM तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द डॉक्टर फाइंड व्हेन ही रीच्ड हिज रूम टू रिमूव हिज थिंग्स, जब डॉक्टर उसके कमरे में गया, उसके दोस्तों के साथ गया था, वो एक समय तो सांप को देखकर भाग गया था वो, तब उसने क्या पाया कमरे में, What was left as final insult by the thief, चोर के द्वारा उस डॉक्टर के मजाक के रूप में, अपमान स्वरूप कौन सी चीज छोड़ी गई, और तो सब चोर लेकर भाग गए। आंसर है द रूम वॉज क्लीन्ड आउट बाय द थीफ, चोर के द्वारा रात में कमरा साफ कर लिया गया था, पूरे जो उसके सामान थे सब चुरा कर ले गए। द थीफ लेफ्ट हिज डर्टी वेस्ट इज फाइनल इंसल्ट, केवल उसकी जो गंदी बनियान थी उसको अपमान के रूप में वहां छोड़कर चले गए। इस प्रकार ये हमने 18 क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपके लिए लिए हैं। फिर अगले पार्ट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।